हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं करने जा रही हूँ प्रिंट अपने गेट पर, और देखियो किस तरीके से कर रही हूँ। जो मैंने प्रिंट मंगाया था जो मंदिर के लिए, तो उसमें बचा हुआ था। मैंने कि ये बहुत दिन से इसमें जंग भी लगी जा रही गेट पे, तो थोड़ा बचा है। मैंने कि ये रखे रखे ख़राब भी हो जाएगा, तो मैंने सोचा मैंने कि ला इस अपने गेट पे कर दूँ और सुंदर भी लगेगा गेट हमारा। और जंग लगने जा रही थी, इस वजह से मैंने इस पे पेंट करने शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से किया है, और मतलब ब्रुश सारा ख़राब हो चुका था। और तो मैंने हाथों से ही पकड़ के उसे और उस तरीके से कर रही हूँ। और मतलब जैसे ब्रुश वैसा हो जाता है जैसे रखे रखे उसमें, तो ये बहुत कड़क हो चुका है। और तो मैंने हाथों से ही पकड़ा है इसको, और हाथ मेरे ख़राब हो चुके हैं। और क्योंकि ग्लव्स नहीं थे, वैसे रखे हुए थे ग्लव्स, तो मैंने ढूंढे तो उस टाइम पे मिले नहीं मेरे को। और मेरे हाथ सारे चिपचिपे हो चुके हैं और बहुत अजीब से लग रहा है। फिर भी देखो, खराब होती है चीज़ तो अच्छा नहीं लगता है, और ये पैसे से ही आती है। तो मैंने इसको करना शुरू कर दिया है और करती रहती हूँ। मुझे तो देखो आइडिया है, तो मैंने इसी से करना शुरू कर दिया है। और जैसे मिला के उसमें अच्छे से इसको अंदर घुसेड़ घुसेड़ के तो कर रही हूँ ना, तो अच्छे से हो पा रहा है। क्योंकि कड़क हो चुका है ब्रश तो मुझे, और टूट भी चुका है। जब मैंने इसको साफ़ किया ना तो बहुत कड़क हो गया। तो उसमें जैसे डालते हैं तो उसमें टूट गया, जैसे मैंने दबाया हल्का सा तो टूट गया। तो मैं हाथों से ही पकड़े किया है मैंने। और देखो एक गेट पे कर चुकी हूँ मैं, और दूसरा गेट पे मैंने करना शुरू कर दिया है। तो इस पे जंग लग रही थी, तो मैंने सबसे पहले इसको साफ़ किया है। साफ़ करने से हमारा पेंट अच्छा होता है। इस पे फूल गई थी ना, तो और बहुत तो पुराना हो गया था, करीबन 2-3 साल हो गई ना, तो किया नहीं इस पे। जैसे हल्का हल्का ऐसा कर दिया था, तो मैं ही बचा था तो कर दिया, और सुंदर लग रहा था बहुत। हमने जैसे दूसरे वाले गेट पे किया था वो बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने कि थोड़ा सा हल्का हल्का सा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और इस पे वो चढ़ी हुई है ना, तो मैंने तो थोड़ा ही बचा था, इस वजह से मैंने आगे आगे से इसको कर दूंगी। और इस पे और सामने से धूप पड़ रही है बहुत तेज, क्योंकि सामने से सूरज आ रहे हैं तो सारा मुंह जल जा रहा है। लेकिन मुझे देखो करना पड़ा है, क्योंकि सूख जाएगा ये जल्दी से। और इसे आराम आराम से करी जैसे मेरे कपड़े नहीं ख़राब हों, क्योंकि कपड़ों में दाग लग जाते हैं, तो ये छूटता तो है नहीं है। और तो इसे बहुत अच्छी तरीके से कर रही हूँ। दीपावली भी आने वाली है, और हमारा गेट भी अच्छा लगेगा। हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो रखे रखे ख़राब हो जाता। मुझे भी वक्त नहीं मिलता है, घर में इतने सारे काम हो जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। मैंने कि थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको कर दूँ तो देखो ख़राब नहीं होगा। तो मैं कर रही हूँ इसको पेंट को, और देखो हो चुका है। और कितना सुंदर मेरा गेट लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। जब मैंने प्रिंट किया तो बहुत देखा सामने से तो बहुत सुंदर लग रहा था। और प्रिंट को मैंने शाम के टाइम में करा था, और जैसे रात में सूख जाएगा ये अच्छी तरह से सूख। तो दूसरे दिन मैंने कपड़े धोए, और सुबह पूजा पाठ करके मतलब कपड़े धो के डाले थे, क्योंकि सुबह तो मैं नहा लेती हूँ एक 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 बार में। फिर सुबह दिन में मतलब मैं कपड़े वगैरह धो के डालती हूँ, तो मैं फिर से गंदी हो जाती हूँ। मैंने सोचा मैंने कि ला आज एक, जैसे किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप बालों का वीडियो बनाओ जिससे जिससे कि बाल कैसे सुलझाते हैं और किस तरीके से धोते हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। देखो पहले तो हमें सबसे पहले हमें अपने बालों में तेल लगाना चाहिए, कोई भी तेल हो, सरसों वाला हो या कोई भी हो। और नहाने से पहले मतलब तेल लगाना चाहिए 1-2 घंटे में। तो मैंने सबसे पहले मैं तेल लगा लूँगी बालों में खूब अच्छी तरीके से, खूब ज़्यादा सा तेल, क्योंकि आजकल तो तेल बालों में कम ही लगाते हैं। मैं भी कम ही तेल लगाती हूँ, तो इस वजह से मैं देखो नहाने से पहले हमें बालों में तेल लगा ले, क्योंकि नहाने के बाद में तो फिर तेल लगाओगे नहीं आप। और कहते हैं कि चिपचिपे चिपचिपे, और इसी वजह से हमें नहाने से पहले लगाना चाहिए। तो मैंने बहुत सारा तेल लगा लिया अपने बालों में नहाने से पहले, इससे हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखना मैं धो के आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। धोने के बाद मैं आ गई हूँ देखो अपना सर धोने के लिए। तो मैं इस तरीके से सर धोती हूँ, आपको बताऊंगी। देखो मैंने बालों को खोल लिया है, खोलने के बाद में मैं ज़्यादातर अब अंदर ही धोती हूँ। आज मैं दिखाने की वजह से, वीडियो बनाने की वजह से आज मैं बाहर धो रही हूँ। और मैं सबसे पहले अपने सर पे पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद में मैं गीला कर लूँगी, अपने सर को गीला करके खूब अच्छी तरीके से फिर लगाऊंगी मैं शैम्पू। तो शैम्पू देखो मैं बैठ के नहीं धोती, मैं खड़े ही एक ज़्यादातर बाल धोती हूँ,
क्योंकि धरती पे बाल लगते हैं ना तो धुल नहीं पाते हैं, जो कि गंदगी नीचे जाती है ना और उसी में बाल पड़े रहते हैं, धुल नहीं पाते। कितने भी ऊंचे बैठ जाओ, अभी तो बाल मेरे थोड़े मैंने काट दिए, बहुत सारे बाल मैंने काट दिए। मेरे बाल बहुत लंबे थे, कमर से भी नीचे, मैंने इसी की वजह से काटे हैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहती थी धोने करने में, तो मैं बहुत दिक्कत होती थी मुझे। तो देखो मैं इस तरीके से बाल धो रही हूँ अपने। तो मैंने शैम्पू लगा के खूब अच्छे से अपने बालों को रगड़ लिया है, जिससे कि सारा मैल जो पे गंदगी हट जाए। हटने के बाद में मैं अपने बालों को खूब अच्छे से पानी से धो लूँगी। धोने के बाद में सारा जैसे झाग वगैरह सारा निकल जाएगा, निकलने के बाद में निकल जाएगा, क्योंकि हमारे घर पे शावर तो नहीं है जो कि शावर पे खड़े होके सारा झाग निकाल दें। हम मिडल फैमिली वाले तो इसी तरीके से धोते हैं अपने बालों को। तो देखियो, और देखो मेरे बाल चिकने चिकने दिख रहे हैं ना, एक एक बाल हो रहा है चिकने चिकने दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने तेल लगाया था पहले। इसीलिए तेल लगाने का फायदा यही होता है कि हमारा एक एक बाल हो जाता है और बाल भी सुंदर घने काले हो जाते हैं। और मैं भरूंगी बाल्टी में पानी, बाल्टी में पानी भरने के बाद में फिर देखो मैं इस तरीके से डुबकी मारती हूँ, अपने बालों को अच्छे से धोती हूँ, अच्छे से सारा जो जो झाग होता है निकाल देती हूँ। तो मैं बचपन से ऐसे ही अपने बालों को धोती आ रही हूँ और इसी तरीके से धोती हूँ। एक एक बाल हो गया और चिकने हो गए खूब अच्छी तरीके से, ऐसे ही समेट के मैं फिर जूड़ा लगा लूँगी ऊपर को। तो मैंने अपने बालों को इसी तरीके से धो के दिखाया है। धोने के बाद में फिर मैं ऊपर जूड़ा लगा लूँगी और अच्छे से देखो चिकने चिकने बाल हो गए, एक भी बाल मेरा उलझा नहीं होगा। और हमें इसी तरीके से बाल धोना चाहिए, जिससे कि हमारे बाल भी बहुत अच्छे रहते हैं, एक भी बाल उलझता नहीं है। आपको काट के भी बताऊंगी और देखो सुखा के भी बताऊंगी। अब मैं जा रही हूँ नहाने, पहले इसको आंगन को मैं सारा साफ कर दूँ क्लीन। को कब सुबह से भीग ही रहा है, मैंने कपड़े वगैरह धो के डाले थे ना, तो ये भीग ही रहा सुबह से। अब मैं इसको साफ करके फिर मैं नहाऊँ। और जब तक काम नहीं सिमट जाता तब तक मुझे पूरा ही घर ऐसा लगता है गंदा गंदा। सारे कपड़े मैंने धो के डाले आज और कपड़े पड़े रहते हैं ना, तो सारा घर ऐसा लगता है अजीब सा। जब तक कपड़े नहीं धुल जाए जब तक काम लगता ही नहीं है कि काम घर का हुआ या ना हुआ। तो मैंने सारा काम समेट के रख दिया। मेरा ये आखिरी में यही रह गया है कि जैसे आंगन धोना, आंगन धोने के बाद में नहाना। तब भी करीबन मुझे 1-2 घंटे लग गए और काम करते करते तो मैं नहा के आ गई हूँ। और नहाने के बाद में फिर अपने बालों को सुखा रही हूँ। सारे कपड़े मैंने तौलियाँ वगैरह सारी धो के डाल दी थी, तो बालों को सुखाने के लिए मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने इससे स्टॉल मेरी पुरानी पड़ी हुई तो मैंने इनसे ही अपने बालों को सुखाया है खूब अच्छे से लपेट के। सुखाने के बाद में फिर देखियो मैंने इनको खोल के फिर हाथों से झाड़ दूंगी, जिससे कि इनका जो भी पानी है जो भी और निकल जाएगा। तो मैं इस तरीके से हाथों से झाड़ लूँगी अपने बालों को। और एक एक बाल हो गया है मेरा, और देखो इस तरीके से मेरे बाल हो गए। तो आपको भी कभी कभी बेटी कुछ बोल रही थी ना तो मेरे को हंसी आ गई, तो इस वजह से। और बाल भी मेरा बहुत भारी है और मोटा बाल है ना, तो इससे भी मैं जब जूड़ा लगा लेती हूँ पर तो सर में दर्द होने लगता है। अब मैंने काट दिए ना अपने बाल, बहुत बड़े बाल थे मेरे। तो अब देखो जब मैं कंघी से काट रही हूँ बाल तो बहुत तुरंत ही कट जा रहे हैं, बिल्कुल उलझ नहीं रहे हैं। तो हल्के ही हमें गीले, थोड़े हल्के हल्के गीले हो ना, इसी में हमें थोड़ी अपने सर में कंघी मार लेने चाहिए। तो मैंने हल्के से ही बालों में गीले से ही मैं कंघी मार लिए और बहुत ही सुंदर बाल हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से धोगे करेंगे। और काले भी रहेंगे बाल अगर तुम नहाने से पहले बालों में तेल लगाओगे। सरसों का तेल, ज़्यादातर सरसों का तेल लगाने चाहिए, क्योंकि हम वैसे तेल लगाते हैं तो उसमें मिलावट वगैरह आती है ना, उसमें महक तो आती है खैर सरसों के तेल में, इसीलिए तो धोने से पहले लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे बालों में महक नहीं। वही तेल जो कि सरसों का तेल होता है, इससे सब्जी बनाते हैं ना अच्छा वाला, वही हमें अपने बालों को नहाने से पहले लगाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ कमी भी हो तो कमेंट करना। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।